ऋषि का परामर्श मानकर इंद्र के मित्र कुबेर कैलाश जाते हैं। देवी पार्वती के क्रोध से भयभीत कुबेर से भयासुर का जन्म होता है। श्री गणेश से दंडित कुबेर और भयासुर आकाश में लुढ़कते पुढ़कते चले जा रहे हैं। तेरे कारण मुझ भयासुर की ये भयानक दुर्दशा हुई। तू मेरे शरीर से ही जन्मा है और मुझे ही धमका रहा है। कौन हो तुम लोग? अरे मूर्खों, पहले ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का मित्र धन कुबेर हूँ। तुम मेरे पुत्र इंद्र के मित्र हो, परंतु तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं इस धन कुबेर के भयानक भय से जन्मा असुरराज भयासुर हूँ। एक शक्तिशाली असुर होते हुए भी तुमने दुष्ट इंद्र के मित्र कायर कुबेर को समाप्त क्यों नहीं कर दिया? असुर जाति में पुत्र पिता को दंडित तो करता है, परंतु समाप्त नहीं करता। पुत्र? पिता? कौन किसका पुत्र? ये मेरे पिता हैं। मैं इनके भय से जन्मा हूँ, परंतु अब मैं सारे संसार को भयभीत कर दूंगा। भयभीत कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। भयानक असुरराज भयासुर, तुम में भयानक और अपार शक्तियां छुपी हैं, क्योंकि तुम शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की क्रोध दृष्टि से जन्मे हो। भयासुर, तुम श्री गणेश के चमत्कारी अंकुश के प्रहार से भी जीवित बच गए। इसीलिए उन्हीं की आराधना करके तुम चमत्कारी शक्तियों का वरदान प्राप्त कर सकते हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श उचित है। तुम शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की प्रार्थना आरंभ करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, एक असुर श्री महागणेश की आराधना नहीं कर सकता। तुम भी तो आजकल महागणेश की आराधना कर रही हो दीदी। अदिति, मेरी तुलना एक असुर से ना करो। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, ये तुम 7 जन्मों में भी नहीं समझ सकती। भयासुर, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्यों, असुरों और राक्षसों के हित का चिंतन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए तुम इसी समय इसी आश्रम में बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें तीनों लोकों पर विजय का वरदान प्राप्त होगा। आपको देखते ही मेरे मन में स्नेह और आदर की लहरें उठ रही थी। आप मेरे गुरु, अब मैं आपकी आज्ञा मानकर इस आश्रम में श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करता हूँ। जय श्री महागणेश, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मूर्ख असुर, मैं दैत्य माता अदिति हूँ। इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आ। मेरी बात मान। मैं दैत्य माता की बात क्यों मानूं? मैं तो असुर हूँ, आपकी बात दैत्य मानेंगे। मूर्ख, इस संसार में जन्म लेने वाला हर दैत्य, दानव, राक्षस और असुर मेरा पुत्र है, मेरा। सुनो, ये तुम्हारी पत्नी है। मूर्खता में अपना समय व्यर्थ न करो भयासुर। तुम्हारी महागणेश आराधना में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु उन पर ध्यान न देते हुए तुम अपनी आराधना में तब तक लीन रहना जब तक कि तुम्हें वरदान न प्राप्त हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु, जो आज्ञा। धन कुबेर, स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र को यह बता देना कि श्री महागणेश से वरदान प्राप्त करके भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने वाला है। इससे पहले इंद्र स्वर्ग छोड़कर निकल जाए। ऐसा अनर्थ ना करें दैत्य गुरु। मेरे इंद्र को
स्वर्ग से वंचित ना करे। भविष्य में जो होने वाला है उसे शिव कृपा से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं देवी अदिति। भयानक भयासुर स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ही धन कुबेर के शरीर से जन्मा है। अपनी शपथ को भूलकर आप भयानक पाप कर रही हैं दैत्य माता। देवी अदिति, श्री महागणेश की कृपा उनकी आराधना करने वालों पर अवश्य होती है। आप भी अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना करें। हो सकता है कि वे आपके पुत्र की सुरक्षा का कोई उपाय आपको बता दें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री महागणेशाय नमः। 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 ओम अरे मूर्ख, श्री महागणेश दैत्यों और असुरों के शत्रु हैं। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तुम्हें भ्रमित किया है। मेरी बात मानो और परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना सहित प्रार्थना प्रारंभ करो। वो मेरे पितामह हैं। मैं उनसे तुम्हें मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। हाँ, मुंह मांगा वरदान दिलवाऊंगी। मैं वही करूंगा जो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करने को कहा है। यदि तुमने श्री महागणेश की आराधना में बाधा डाली तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे परिणाम का भय दिखाता है। ओम श्री महागणेशाय। मैं तुझे महागणेश की आराधना नहीं करने दूंगी। नमः। उठ यहाँ से, उठ। स्वामी, हमारे इस पवित्र आश्रम में एक असुर की आराधना का क्या परिणाम होगा? आराधना से तो सुमंगल ही होता है देवी। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखिए देवी। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्ति श्री गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेश। गंग 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 गंग। श्री महागणेश की आराधना में एक असुर का स्वर। नारद, इसका रहस्य तो खोजना ही होगा। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण, ये तो देवी अदिति का आश्रम है। ओम श्री महागणेशाय नमः। अरे, ओम श्री महागणेशाय। किंतु यहाँ एक असुर का क्या काम? ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय। ओम श्री महागणेशाय। ये तारक पुत्रों के त्रिपुरों से यहाँ कैसे पहुँच गई? नारायण नारायण, श्री महागणेश, कैसी लीला है आपकी। ओम श्री महागणेशाय। किसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं आप, ये कोई नहीं समझ पाता। आपकी इस लीला को देखकर तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, चकरा गई है। नारायण, इस भ्रमित बुद्धि के चक्कर से बाहर निकलना होगा। श्री महागणेश की इस लीला को श्री गणेश से अधिक और कौन जान सकता है। नारायण नारायण। अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं कि श्री महागणेश की आराधना करके इसको तनिक भी लाभ नहीं होगा। किंतु मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। शिव भक्ति का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य ने सबको भ्रमित कर दिया है, सबको। जब से आपकी समाधि टूटी है तब से आप इसी तरह मौन रहकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कान का रहस्य? माता, आप बार बार
पिताश्री से प्रश्न पूछकर उन्हें कष्ट क्यों देती हैं? आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। अपनी इच्छा से सब कुछ जान सकती हैं। ध्यान लगाकर देखिए, पिताश्री की मुस्कान का रहस्य आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। अपनी माता को ध्यान लगाने का कष्ट क्यों देते हो पुत्र गणेश? हमारी मुस्कान का कारण तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम ही बता दो ना अपनी माता को। पिताश्री, अविनय के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके मुस्कान के संबंध में मैं पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवश्य गजानन। पिताश्री, आपने ध्यान में लीन रहकर कैलाश में घटी उस घटना को तो अवश्य ही देखा होगा, जिसमें दुष्ट कुबेर ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उसके भय से भयासुर का जन्म हुआ। मैंने ध्यान में वो घटना देखी थी। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपकी इच्छा मात्र से वह दुर्घटना रुक सकती थी। जब अपनी माता के साथ तुम स्वयं हो तो हमें चिंता करने और रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमने जो उचित समझा वही किया। परंतु पिताश्री, मंगल मूर्ति इंद्र के मित्र कुबेर के भयभीत शरीर से भयानक भयासुर का प्रकट होना पूर्व निश्चित था। अब तुम मुझसे कुछ पूछो। इससे पहले हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझसे कठिन प्रश्न नहीं पूछिएगा पिताश्री। यदि मेरी आयु के अनुसार आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। किसकी आयु, तुम्हारी अथवा तुम्हारी आत्मा की? गजानन, मैं तुम्हारे शरीर की आयु को जानता हूँ और तुम्हारी आत्मा की आयु को भी जानता हूँ। शरीर को प्रभावित आत्मा ही करती है, इसलिए आत्मा की आयु अधिक मानी जाती है। तुम भी तो अपनी आत्मा की आयु को जानते हो, फिर तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं कुछ कह कहाँ रहा हूँ पिताश्री। मैं तो केवल आपका प्रश्न सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये बताओ गजानन कि तुमने कुबेर और भयासुर को जीवित क्यों छोड़ दिया था? कुबेर की दुष्टता क्या जीवित छोड़ने योग्य थी? मैं आपके इस कथन का समर्थन करता हूँ पिताश्री कि दुष्ट कुबेर की दुष्टता अंत के ही योग्य थी। परंतु कहते कहते रुक क्यों गए गजानन? माता, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। अब मुझे अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि पिताश्री ने परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण उस दुर्घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। नारायण नारायण, सांब सदा शिव की जय हो। प्रणाम गौरी पुत्र। प्रणाम माता पार्वती। भोलेनाथ, मैं जिस दुविधा को लेकर कैलाश आया था उसका समाधान तो बिना पूछे ही हो गया। देवर्षि, आपके कथन से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपकी दुविधा का समाधान भले ही हो गया, परंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका आभास सत्य है। अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में शेष है। आप यही पूछना चाहते हैं न देवर्षि कि दैत्य माता दिति देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? हाँ गौरी पुत्र श्री गणेश, वे तो तारक पुत्रों के त्रिपुरों में निवास कर रही थी, फिर वे अचानक देवी अदिति के आश्रम में कैसे पहुंच गई? आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल चुका है देवर्षि। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है कुबेर। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप मेरा विश्वास करें देवराज, मैंने अपनी इच्छा से भयानक भयासुर को प्रकट नहीं किया। तुम्हारी मूर्खता के कारण देवी पार्वती क्रोधित हो गईं। तुम्हारी मूर्खता के कारण भयासुर का जन्म हुआ है। अब वो श्री महागणेश की आराधना करने लगा है। तुमने मित्र की पीठ में खंजर भोंका है कुबेर। तुम्हारे ही कारण आज स्वर्ग पर संकट उत्पन्न हुआ है, किंतु हम हर संकट से जूझना जानते हैं। यदि भलाई चाहते हो तो जैसे आए थे वैसे स्वर्ग से लौट जाओ। आज के बाद हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। मेरी बात तो सुनो मित्र। तुम जैसा विश्वासघाती मित्रता तो दूर, समीप खड़े होने के भी योग्य नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आप अन्यथा समझ रहे हैं देवराज। तो अन्यथा ही सुन लो।
माता पार्वती के क्रोध और श्री महागणेश के प्रहार से तो तुम बच निकले, परंतु मेरी क्रोधाग्नि क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगी। विश्वासघाती कुबेर, स्वयं अदृश्य होकर तुमने अपना जीवन तो बचा लिया। अब मैं तुम्हारे भय से जन्मे भयासुर को दंडित करने जा रहा हूं। इस मूर्ख राज की मूर्खता को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। श्री महागणेश की आराधना करके इसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु मैं कुछ करूंगी तो ये उत्तेजित हो जाएगा। कोई और उपाय सोचना ही पड़ेगा। अब उपाय सोचने की आवश्यकता नहीं है दैत्य माता। इस दुष्ट भयासुर का काल देवराजेंद्र इसके समीप आ चुका है। तेरा इतना साहस कायर भीरू इंद्र कि तू दैत्य माता के समीप आने का दुस्साहस कर सके? लौट जा यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया दैत्य माता। इस दुष्ट को दंडित करके मैं स्वर्ग लौट जाऊंगा। देख अपनी मूर्खता का परिणाम। अब मेरा क्रोध तुझे दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। दैत्य माता क्यों मुझसे बैर करती हो? ये तो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना कर रहा है। इसे रोक कर तो मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं करूंगा। स्वार्थी इंद्र, तू क्या मुझे मूर्खा समझता है? आज ये भले ही दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में आकर श्री महागणेश की आराधना कर रहा है, परंतु कल ये मेरी आज्ञा का सम्मान अवश्य करेगा। चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरी दैत्य शक्तियाँ तुझे भस्म कर डालेंगी। तुम मेरी माता की बहन हो, इसलिए मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता। बार बार मुझे क्रोधित करने का प्रयास न करो। तुझ जैसे कायर और भीरू का क्रोध मैं भली भांति जानती हूँ। जिन देवताओं का तू राजा है वो तक तेरा सम्मान नहीं करते। तुझे स्वार्थी और अवसरवादी कहते हैं। तूने मेरी दैत्य शक्तियों को ललकारा है, अब देख उसका परिणाम। दैत्य माता समझने का प्रयास करें। दुष्ट, कायर, भीरू इंद्र, आज तो तू मेरे प्रहारों से बच गया, परंतु मैं तुझे बार बार क्षमा नहीं करूंगी। यदि तूने अपनी दुष्टता पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तेरे लिए काल से भी विकराल बन जाऊंगी। आज तक मैंने व्यर्थ में ही स्वर्ग विजय के लिए असुरों को प्रेरित किया, परंतु अब मैं स्वयं ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूंगी। दुष्ट और कायर इंद्र को ऐसा भयानक दंड दूंगी कि विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश का हृदय भी कांप उठेगा। ये तुम उचित नहीं कर रही हो दीदी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का अपने स्वर्ग की सुरक्षा करना परम कर्तव्य है। उसे अपमानित और प्रताड़ित करना अनुचित है दीदी। मुझे उचित और अनुचित का पाठ ना पड़ा दुष्टा। आज तो मेरे प्रहार ने तेरे कायर पुत्र को जीवन दान दे दिया, परंतु ऐसा बार बार नहीं होगा। अब मैं इंद्र को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दूंगी। मेरे प्रहार से उसे यमराज का निवाला बना दूंगी। निवाला। दीदी, अपने पुत्र के समान इंद्र को यमराज का निवाला बना देने की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? माँ तो अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करती है, और तुम? कौन पुत्र? किसका पुत्र? इंद्र मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसे दंडित करना मेरा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। दीदी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, तुम इंद्र पर क्यों निकाल रही हो? मूर्ख अदिति, मेरा क्रोध तो इस संसार की व्यवस्था पर है। जब तक
महागणेश के इस संसार की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट न कर दूं, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मैं भ्रमित हो गया था। हमारे सामने हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश को लांछित करने की भूल करके तुमने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया है और इंद्र पर प्रहार करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि न तुम सुधरी थी, न सुधरी हो और न ही सुधरोगी। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? इंद्र पर प्रहार करके मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। क्या मैं उसके प्रहारों से मर जाती? आप मेरे मर जाने की ही कामना करते हैं। ऋषिवर, जब तक मेरे प्रतिशोध पूरे नहीं हो जाते, तब तक मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। असत्य कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है दीदी। असत्य? मैंने क्या असत्य कहा? इंद्र ने तुम पर नहीं, भयासुर पर प्रहार किया था, किंतु वो प्रहार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया और तुम मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा। मुझे क्रोध दिलाने की भूल ना कर कश्यप ऋषि, अन्यथा परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। गंग गंग गंग। आज ये बात सत्य प्रमाणित हो गई है कि नागिन न कभी फुफकारना छोड़ती है और न ही डसना। तुम्हारे भीतर भरा हुआ क्रोध और प्रतिशोध का विष कभी शांत नहीं हो सकता दीदी, कभी शांत नहीं हो सकता। मैं तो केवल नागिन हूँ, परंतु मेरी ये बहन, ये किसी विषैली नागिन से कम नहीं है। इसने ही आपको डस डस कर मेरे विरुद्ध इतना अधिक विष भर दिया है कि आप कभी भी मेरी ओर सहानुभूति से नहीं देखते। सहानुभूति से देखने की इच्छा रखने वाली दीदी, अपने दुष्कर्मों को तो देख। देवी के समान तुम्हारी सीधी सादी सच्ची बहन को तुमने सदा ही प्रताड़ित किया है, सदैव प्रताड़ित किया है और आज हे परमदेव श्री महागणेश इसे कभी क्षमा न करे। ये दुष्टा देवी और तुम पाखंडी देवता, मैं तुम दोनों से ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि संसार देवी और देवता का नाम लेने से भी थर थर कांपने लगेगा, कांपने। मैं दैत्य माता अदिति हूँ। मेरा क्रोध और प्रतिशोध कभी थमने का नाम नहीं लेते। बदलने का जो नाटक तुम यहाँ लेकर आई थी, वो अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारा विध्वंसक और भयानक रूप उजागर हो चुका है दीदी। अब तुम जैसे यहाँ आई थी, वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। तू मुझे भगाएगी अदिति? तेरा इतना साहस? तेरे साहस पर तो अट्टहास करने का मन करता है अदिति। ये अदिति भगाएगी दैत्य माता अदिति को? मेरी भक्ति की शक्ति को तुम भली भांति जानती हो दीदी। उचित यही होगा, जैसे तुम अपनी इच्छा से यहाँ आई थी, वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। यहाँ की शांति भंग करने की भूल ना करो। शांति? इस आश्रम की शांति? अरे मूर्खा, इस आश्रम की शांति को भंग करने के लिए मेरी दैत्य शक्ति से प्रभावित होकर एक असुर पहले ही यहाँ आ चुका है। उसे वरदान मिलते ही मेरी इच्छा का सम्मान रखते हुए वो तेरे इस आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। फिर इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, मुझे स्वर्ग सिंहासन पर बिठाएगा और तेरा इंद्र संसार में मारा मारा फिरेगा। परंतु मैं उसे उस दीनहीन दुर्दशा में अधिक समय तक जीवित नहीं रहने दूंगी। अपने प्रहारों से उसे यमलोक का निशाना बना दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। तुम अपनी कल्पना में कितने भी ऊंचे महल बना लो, परंतु सत्य के एक ही झटके से तुम्हारी कल्पना के महल भर भरा के गिर पड़ेंगे। सत्य को पहचानो दीदी। तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आजन्म सत्य कर्म करने का वचन दिया था।
वो वचन तो मेरे तारक पुत्रों के कारावास से बाहर निकलने का माध्यम था। पृथ्वी का स्पर्श होते ही मेरी भयानक दैत्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तुम दोनों को ही सर्वनाश के महासागर में डुबो दे। दीदी, ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री मूर्ख भयासुर, नमः। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि दैत्य शत्रु ओम श्री महागणेशाय महागणेश की आराधना ना कर। ओम श्री महागणेशाय नमः। अरे ओम श्री मंदबुद्धि, महागणेशाय यदि तुझे आराधना ही करनी है ओम श्री महागणेशाय तो परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना कर। ओम श्री महागणेशाय वो मेरे पितामह हैं। ओम वो श्री एकमात्र ऐसे महान देवता हैं जो युगों से दैत्यों और असुरों को वरदान देते आए हैं। ओम श्री महागणेशाय मैं तुझे भी उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। दैत्य शत्रु महागणेश की आराधना का त्याग कर। मैं कहती हूँ त्याग कर। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम अब मैं तुझे दंडित किए बिना नहीं रहूंगी। श्री तू दैत्य माता दिति की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। क्यों अपनी दुर्दशा कराना चाहती हो दीदी? इतना अधिक लांछित और कलंकित होने के बाद भी तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती दीदी? आ, 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 माता, मैंने आपको पहले से ही सावधान किया था कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी नहीं छोड़ता। ये दैत्य माता नहीं, भयानक दैत्यनी है। ये वह श्रेणी है जो भूख लगने पर अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है। अपनी मर्यादा ना भूल गजमुख, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगी तुम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें यहाँ भेजकर जो भूल की थी, अब मुझे उस भूल को सुधारना ही होगा। तेरे जैसी राक्षसनी पृथ्वी लोक पर रहने के योग्य ही नहीं है। मुझे योग्यता की शिक्षा ना दे गजमुख, चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरा क्रोध तुझे दंडित करने में संकोच नहीं करेगा। किस किस को दंडित करोगी तुम? हर बार तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही दंडित कर देता है। इस बार भी तुम्हें दंडित करने मैं उचित समय पर यहाँ आ गया। ये तू क्या कर रहा है गजमुख? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इसी परिणाम के लिए तूने इतनी अधिक दुष्टता की थी ना? मुझ पर तुम्हारी चीख पुकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो तुम्हें पुनः तारक पुत्रों के त्रिपुरों में बंदी बनकर रहना ही पड़ेगा। नहीं गजमुख नहीं, मुझे उस कारावास में ना फेंको। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी गजमुख, नहीं जाऊंगी। वहाँ जाना ही नहीं था तो इतनी दुष्टता क्यों की? अब तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा दैत्य माता। कमलाट के रजतपुर में रहकर अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव आराधना करना न भूलना दैत्य माता।
शिवाय ओम नमः 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 दंड गजरू गणेश, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझसे गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगी मैं। हाँ। आप यहाँ कैसे लौट आई दैत्य माता? मैं दैत्य माता नहीं हूँ, मैं शेरनी हूँ, शेरनी जो अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है। यदि तुम लोगों ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको भी चबा चबा कर खा जाऊंगी। ये आपको क्या हो गया दैत्य माता? जो कुछ भी हुआ है उससे दैत्य जाति का कल्याण ही होगा। अब मेरा प्रतिशोध जाग गया है। कमलाक्ष, तुम्हें इसी समय शिव आराधना का त्याग करके स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करना होगा। नहीं, जब तक भैया तारकाक्ष लौट कर नहीं आते तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि ये दैत्य माता दिति की आज्ञा है। तुम्हारे स्वार्थ की वेदी पर मैं पहले ही अपना पति खो चुकी हूँ दैत्य माता। अब मैं अपने पुत्रों का बलिदान नहीं दूंगी। पुत्र कमलाक्ष, इस भ्रष्ट बुद्धि दैत्य माता ने तुम्हारी माता को आहत किया है। इसे इसकी भूल का दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये वरदानी कमलाक्ष का रजत फूल है दैत्य माता। तुम्हारे पिता में ब्रह्मदेव के वरदान से यहाँ आने वाले की सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। पुत्र, प्रहार करो। ठहरो, ठहरो पुत्र वरदानी कमलाक्ष। तुम इस दुष्कर्मी, स्वार्थी दैत्य माता दिति की हत्या करके अपनी भक्ति को संकट में क्यों डाल रहे हो? माता, भले ही मेरी भक्ति संकट में पड़ जाए, परंतु आपको आहत करने वाली इस दुष्टा को मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। नहीं पुत्र नहीं, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। पुत्र वधू शांभू की इस दुष्टा का मर जाना ही उचित है। जब तक ये जीवित रहेगी, क्रोध में उफनती हुई हर एक की जीवन की शांति को भंग करेगी। कमलाक्ष को आज्ञा दो पुत्र वधू, इसे दंडित करे। विलंब न करें माता, इसे दंडित करने की आज्ञा दें। इसके कारण ही हमारी शिव आराधना में बाधा पड़ी है। इसका वध करके हम पुनः शिव आराधना का प्रारंभ करेंगे। मुझे आहत करने के कारण तुम इस दुष्टा को दंडित करना चाहते हो ना? हाँ माता। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे इस दुष्टा को दंड भी मिल जाएगा और तुम्हारे सर पर कोई पाप भी नहीं चढ़ेगा और तुम्हारी पूजा पर संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कौन सा उपाय है माता? श्री गणेश ने इस दुष्टा को यहाँ फेंक दिया। तुम इसे उछालकर अंतरिक्ष में फेंक दो ताकि जीवन भर ये अंतरिक्ष शून्य में भटकती रहेगी। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि मैं दैत्य जाति की सबसे अधिक आदरणीय हूँ। दैत्य माता, आदर पाने के लिए स्नेह करना पड़ता है। अब तो तुम्हें दंडित होना ही पड़ेगा। देख क्या रहे हो पुत्र कमलाक्ष, इस उछालकर अंतरिक्ष में फेंक दो। तुम्हें तुम्हारे पिता तारकासुर की सौगंध, तुम्हारे आराध्य शिव शंकर की सौगंध, यदि तुमने मुझे अंतरिक्ष के शून्य में फेंका तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तारकासुर और तुम्हारे आराध्य शिव शंकर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कमलाक्ष। यदि आप शांत रहकर निरंतर शिव आराधना का वचन दें तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, मैं वचन देती हूँ कमलाक्ष, मैं वचन देती